क्या भोजपुरी में पवन युग समाप्त होने वाला है? क्या भोजपुरी में पवन सिंह अब देखने और सुनने को नहीं मिलेंगे? लंबे समय से पवन सिंह के फैंस भी ये सवाल उठा रहे हैं कि पवन सिंह पहले जैसा क्यों नहीं दिख रहे हैं, पवन सिंह की गायकी उस तरीके से क्यों नहीं हो रही है, पवन सिंह का कोई भी वैसा प्रोजेक्ट क्यों नहीं आया है पिछले 6 महीना 8 महीना में जो सुपर हिट रहे, जो लोगों को याद रहे। पवन सिंह के फैंस भी वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे यह पूछा जाए कि पिछले 6 महीना में पवन सिंह का एक भी ऐसा प्रोजेक्ट का नाम बताइए जो उनको याद हो, तो शायद वो ठीक से नहीं बता पाए, क्योंकि पवन सिंह पहले की तरह काम कर ही नहीं पा रहे हैं। एक समय था कि पवन सिंह के गायकी की वजह से ही उनको पावर स्टार नाम दिया गया था, लेकिन आज नौबत यह है कि अक्षरा सिंह, जो पवन सिंह और उनके बीच में क्या कुछ चलता है सब लोग जानते हैं, वो अक्षरा सिंह भी ये कह रही है कि अगर मेरे से बात होती तो मैं बताती कि आप काम कीजिए। उनके आसपास के लोग उनको सही तरीके से काम नहीं करवा पा रहे हैं। तो इन सबके बीच में सवाल ये तो उठ रहा है कि क्या पवन सिंह सच में दूरी बना रहे हैं, या फिर क्या वजह है कि पवन सिंह जिस काम के लिए जाने जाते हैं उस तरीके का काम नहीं कर पा रहे हैं। इस टॉपिक पे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज भोजपुरी पे ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं। पवन सिंह की गायकी के उनके दुश्मन भी दीवाने रहते हैं, चाहे किसी से कितना भी विवाद चले, किसी से कितना भी मतभेद रहे। अगर उनसे पूछा जाए कि भोजपुरी के बेहतरीन गायक कौन है, तो नाम पवन सिंह का आता है। अक्षरा सिंह, जिनके सामने अगर पवन सिंह का नाम ले लीजिए तो वो भड़क जाती हैं, इतना नफरत है उनके मन में। लेकिन उनसे भी पूछिएगा कि भोजपुरी के बेहतरीन गायक कौन है, तो वो भी कहेंगे कि हाँ, गायकी तो उनकी अच्छी है। तो फिर क्या वजह है कि पवन सिंह अच्छे प्रोजेक्ट नहीं लेके आ पा रहे हैं? इलेक्शन खत्म हुआ, उनके मित्र दीपक सिंह जो उनको मैनेज करते थे, वो उन दोनों को के बीच में अलगाव होता है। उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि भाई मैनेजमेंट कौन कर रहा है, और सही तरीके से मैनेजमेंट ही नहीं हो पा रहा है और इसीलिए प्रोजेक्ट नहीं आ पा रहे हैं। अभी का हाल यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का श्रोता दर्शक जो पवन सिंह का फैन है, यूट्यूबर जो पवन सिंह के लिए ही वीडियो बनाते हैं, वो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि भाई पवन सिंह में अब वो बात नहीं रही, पवन सिंह अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं और इसमें उनके मैनेजमेंट का ही दोष है। कहने वाले लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह फिर से अपनी बुरी आदतों के चपेट में आ गए हैं, वो फिर से काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, फिर से वो वही सब चीजें कर रहे हैं जिसके लिए उनको बीच में जो है उनका डाउनफॉल आया था। तो इसके लिए भी जिम्मेदार उनके मैनेजमेंट को ही ठहराया जा सकता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पवन सिंह अपने परिवार से दूर रहते हैं। सबको पता है कि पवन सिंह के आसपास 2-4 जो लोग हैं वही उनको सही तरीके से काम करवा सकते हैं, या फिर वही उनको डुबो भी सकते हैं। आज स्थिति यह है कि भोजपुरी में एक तरफ जहां पवन वर्सेस खेसारी होता था, वहीं पिछले मैं 10-15 दिनों से देख रहा हूं कि खेसारी वर्सेस नीलकमल हो रहा है। नीलकमल सिंह ने पवन सिंह का स्थान लेना शुरू कर दिया है, और अगर पवन सिंह अच्छे प्रोजेक्ट नहीं लेके आए, पवन सिंह जिस गायकी के लिए जाने जाते हैं वैसा गायकी लोगों के बीच में नहीं लेके आए, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब पवन सिंह इंडस्ट्री से साइड हो जाएंगे। क्योंकि इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री है। रवि किशन जब आए थे उस समय भी इंडस्ट्री में आगे का कोई कलाकार नहीं दिखता था, मनोज तिवारी जब थे उस समय भी नहीं दिखता था, लेकिन जब वो लोग इंडस्ट्री से दूर गए तो फिर पवन सिंह आए, निरहुआ आए, खेसारी लाल यादव आए। वैसे ही जब पवन सिंह भी गायब हो जाएंगे, जब पवन सिंह भी इंडस्ट्री को छोड़ देंगे, तो आगे भी इंडस्ट्री चलता रहेगा। लेकिन लोगों को यह उम्मीद नहीं है कि इतना जल्दी पवन सिंह इंडस्ट्री को छोड़ दे, और यही कारण है कि यह तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। पवन सिंह तक अगर वीडियो जाए तो उनसे लोग यही कहना चाहेंगे, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में यही कहिए कि अपने मैनेजमेंट को ठीक करें, और उनका जीवन भोजपुरी के लिए है। उनको लोग भोजपुरी के लिए जाने जाते हैं। उनका पर्सनल लाइफ होगा, उथल पुथल होंगे, वो परेशान होंगे, उनके पास बहुत सारी समस्याएं, लेकिन पवन सिंह सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए पवन सिंह नहीं है। पवन सिंह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लिए पवन सिंह है, पूरे देश के लिए पवन सिंह है, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए पवन सिंह है। तो कम से कम भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए उनको काम करना होगा, उनको दिखना होगा। देखिए, आज मनी मेराज जो एक यूट्यूबर है, पवन सिंह से बहुत जूनियर है, वो एक फिल्म लेके आते हैं तो यूट्यूब पे उनका एक दिन में 10 मिलियन 15 मिलियन व्यूज आता है।
पवन सिंह का एक फिल्म रिलीज किया गया 2-4 दिन पहले, धर्मा या ऐसा कुछ नाम था। एक दिन में उसमें 6 मिलियन के आसपास में या 5 मिलियन के आसपास में व्यूज था। तो इससे बुरा दिन और क्या होगा। ये मैनेजमेंट में फॉल्ट है। जब आईपीएल का 2-2 मैच होगा तब आप शनिवार को फिल्म रिलीज कीजिएगा तो युवा कहां से देख पाएंगे फिल्म को। उसका वीएफएक्स इतना गंदा है, उसमें इतना घटिया क्वालिटी का वो फिल्म बनाया गया है कि मतलब कोई भी कहेगा कि भाई ये क्या बवासीर बना दिए। तो अगर ऐसी फिल्में बन भी रही है तो दोष किसका है। अगर पवन सिंह कुछ अच्छा करते हैं तो उनके आसपास के लोगों को क्रेडिट आता है कि भाई लोगों ने अच्छा किया, लोग उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। दीपक सिंह का नाम आज तक लिया जाता है। तो आज अगर बुरा हो रहा है तो उसमें भी मैनेजमेंट का ही दोष कहा जाएगा। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पवन सिंह इतना जल्दी दिखना बंद हो रहे हैं। उनसे आग्रह होगा कि सर आप काम कीजिए, आप भोजपुरी के लिए काम कीजिए, कम से कम भोजपुरी के भविष्य के लिए काम कीजिए, नए युवाओं के लिए काम कीजिए जो आपसे सीखते हैं, हम जैसे लोगों के लिए काम कीजिए जो आपको सुनते हैं। बाकी अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सच में पवन सिंह के बारे में जो हम कह रहे हैं इन बातों से आप सहमत हैं या नहीं। सच में पिछले कुछ दिनों से पवन युग के समाप्त होने की चर्चा भोजपुरी में है या नहीं है, और अगर है तो इसका मुख्य वजह आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंचे। बाकी बहुत धन्यवाद यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।